सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि पीएचडी के लिए टॉपिक कैसे चुने। इसी क्रम में मैं आपको रिसर्च की सारी A to Z के बारे में अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति यात्रा कर चुके होते हैं, किसी पथ पर चल चुके होते हैं, उनको उस पथ पर चलने का अनुभव होता है। जी हाँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं और मैंने अपनी पीएचडी पूरी की थी और साथ ही साथ शोध के क्षेत्र में मुझे काफी अध्ययन है, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर का। और पीजी में डेजर्टेशन मेरे 116 के करीब मैंने पीजी स्टूडेंट को डेजर्टेशन कराए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे रिसर्च पीएचडी कर रहे हैं, तो शायद ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर सकूं। तो आज हम चर्चा करेंगे पीएचडी के इंटरव्यू के समय आपके सामने जो प्रश्न पूछे जाते हैं या आपके सामने आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इंटरव्यू के समय आपके सामने दुविधा होती है हम कैसे जाएं, क्या प्रपोजल बनाएं, क्या हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ आज मैं आपको बताने जा रही हूं पीएचडी के साक्षात्कार के बारे में। देखिए, जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हैं या किसी भी विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपको या तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है या फिर यदि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि इंटरव्यू कैसा होता है, किस तरह के प्रश्नों को इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज हम विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो पीएचडी का साक्षात्कार होता है, पीएचडी के साक्षात्कार में जो आपसे संभावित पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो मैं उन्हीं की चर्चा करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे जो पूछा जाता है कि आपकी पीजी की स्पेशलाइजेशन क्या है। पीजी में आपका जो इंटरेस्ट था या कभी कभी जो डेजर्टेशन होते हैं, जरूरी नहीं है हर एक यूनिवर्सिटी में पीजी में डेजर्टेशन या शोध कार्य कराया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी जगह कराया जाता है। तो ये स्पेशलाइजेशन पीजी का आपको याद करना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पीजी का स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपके ऑप्शनल प्रश्न पत्र आते हैं, जैसे आपने देखा होगा नंबर ऑफ पेपर, तो प्रश्न पत्र आपके कंपलसरी होते हैं, जैसे मॉडर्न थिंकर्स, समाजशास्त्री विचारक, जर्नल सोशियोलॉजी, रिसर्च, ये सब सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको कुछ प्रश्नों का चयन करना होता है, जैसे महिलाओं का समाज, अपराध का समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, शहरी समाजशास्त्र। जब ऐसे ऑप्शनल प्रश्न पत्र होते हैं जिसमें आप एक किसी प्रश्न पत्र को विशेष लगाव के कारण चुनते हैं, जैसे अर्बन सोशियोलॉजी या महिलाओं का समाजशास्त्र, आपने ये प्रश्न पत्र चयन किया, फिर उसी में आप परीक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में आप विशेष योग्यता रखते हैं और उस प्रश्न पत्र का चयन परीक्षा देने के लिए करते हैं तो उसे स्पेशलाइजेशन या पीजी का स्पेशलाइजेशन बोला जाता है। कई बार जो आप रिसर्च करते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन कार्य पीजी में, डेजर्टेशन जिसको बोला जाता है, उस डेजर्टेशन से रिलेटेड जो आप टॉपिक लेते हैं, क्या तो आप जैसे पीजन सोसाइटी, जैसे कृषक समाज से संबंधित, महिलाओं के समाज से संबंधित या फिर क्राइम से संबंधित, तो वो आपका स्पेशलाइजेशन माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वो पूछा जाता है आपके स्पेशलाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप शोध क्यों करना चाहते हैं। देखिए, आपको मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए, एक अच्छी रणनीति बनाइए किसी भी रिसर्च को करने से पहले। और मात्र रिसर्च को करने से पहले नहीं, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें जाने से पहले एक अच्छी कार्य योजना बनाएं, खुद ही प्रश्नों को लिखें और खुद ही अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर उनका आंसर बताएं। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे से जैसे कंपटीशन के इंटरव्यूज की तैयारी भी करते हैं, पीसीएस हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, रिसर्च का
और प्रवक्ता, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को साक्षात्कार की तैयारी भी कराई है। तो जो मेरा, और खुद मैंने जो पीसीएस के साक्षात्कार का, असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार, लोअर पीसीएस के साक्षात्कार का, कई साक्षात्कार का मेरा अनुभव रहा है। तो क्यों इन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं आज आपसे इन्हीं प्रश्नों को साझा कर रही हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरा अनुभव बताता है, ये प्रश्न अक्सर साक्षात्कार में, इंटरव्यू बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं कि आप शोध क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, शोध करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, आज जो मेरा अनुभव बोलता है, 99% स्टूडेंट जो रिसर्च के क्षेत्र में जा रहे हैं वो मोस्टली प्रोफेसर बनने, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में काम करने के लिए शोध को अपना करियर के रूप में चुनते हैं। तो आप ये डिसाइड अपने आप से, देखिए, साक्षात्कार नेचुरल होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप बनावटी क्वेश्चन बना के आए हैं। कई बार बच्चों से कि आप शोध क्यों करना चाहते हैं, कि मैं बहुत देश के लिए अच्छा कार्य करना चाहता हूं, भारत की सेवा करना चाहता हूं। इस तरह के आंसर से बचिए। हो सके तो जो आप आंसर दें वो बिल्कुल ऐसा नेचुरल आंसर दें, कोई भी बनावटी उत्तर ना दें। बनावटी उत्तर से बचिए। फिर पूछा जाता है शोध, जैसे आप शोध क्यों करना चाहते हैं, फिर जैसे शोध करने के बाद आप क्या करेंगे, मतलब अगर आपका शोध पूरा हो जाता है उसके बाद आप क्या करेंगे। तो सहजता से यदि आपने डिसाइड किया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कमीशन देना है, तो आप बताएंगे कि मैं कमीशन देना चाहती हूं या देना चाहता हूं। और मैं अपनी अगली वीडियो में कमीशन क्या होता है, एग्जाम कैसे होता है, ये सब आपको विस्तार से बताऊंगी। किन किन कमीशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एपीआई स्कोर किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अगली वीडियो में। आज की वीडियो पे हम फोकस करेंगे पीएचडी के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो जो मैंने नेक्स्ट प्रश्न बताया कि आप शोध पूरा करने के बाद क्या करेंगे, तो आप सहज ही उत्तर दे देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर कमीशन देना चाहते हैं, या कहीं जॉब करना चाहते हैं, या फिर और किसी क्षेत्र में अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आप विस्तार से बता देंगे। फिर अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या आपने कभी किसी प्रकार के शोध प्रोजेक्ट पर, शोध पर कार्य किया है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने किसी शोध प्रोजेक्ट पर कार्य किया है, पीजी में डेजर्टेशन किया है, कई बार किन्हीं यूनिवर्सिटियों में यूजी में भी थीसिस या डेजर्टेशन से संबंधित कार्य होते हैं, या कभी आपने रिसर्च पेपर लिखा है, इसके बारे में जानकारी जरूर रखिएगा। और यदि आपने किया है तो ही हाँ बोलिएगा, अन्यथा आप उलझिएगा मत। सहज ही क्षमा प्रार्थी होके, मतलब सॉरी सर या सॉरी मैम, मैंने शोध कभी किया नहीं है। क्योंकि यदि आप, होता है ना, सुपीरियर बनने के लिए बोल देंगे हाँ सर मैंने तो शोध में कार्य किया है, तो वो आपसे पूछ बैठेंगे शोध की पद्धतियां, शोध के तरीके, क्या क्या कठिनाई आई, शोध समस्या किसे कहते हैं, तब आप अनायास ही अपने आप को भंवर जाल में फंसा लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर से बचने के लिए सहजता से क्षमा चाहती हूं सर, या सॉरी मैम, ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। अक्सर जब जो लोग शोध प्रोजेक्ट में कार्य कर चुके हैं, एक आंसर तो होगा नहीं। अगर आपने शोध प्रोजेक्ट में कार्य किया है या पीजी में डेजर्टेशन किया है, तो कोशिश करिएगा आप अपने डेजर्टेशन को साथ ले जाएं, अपनी डेजर्टेशन रिपोर्ट को साथ ले जाएं। अगर आपका जेन्युइन वर्क है और आपको उसकी नॉलेज है, तो आपका इंटरव्यू टर्न अप ले लेगा, आपके टोटल कॉन्सेंट्रेट होगा आपके डेजर्टेशन पर। तो याद रखना, अगर आपने पीजी में डेजर्टेशन किया है तो उसको लेकर जाना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या आपको कमियां आई, क्या कंक्लूजन निकला, ये टॉपिक क्यों लिया, ऐसे प्रश्नों को पूछा जाएगा। अक्सर पूछा जाएगा डेजर्टेशन में आपने ये टॉपिक क्यों लिया, तो आप बताना आपने क्यों लिया है। कई बार जैसे मैंने बताया मेरे पीजी में नंबर ऑफ स्टूडेंट डेजर्टेशन कर रहे हैं, जैसे पीएचडी में बच्चे टॉपिक चुनते हैं, ठीक है। तो आप पता करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यदि कभी शोध प्रोजेक्ट नहीं किया है, रिसर्च पेपर भी नहीं लिखा है, लेकिन आप पीएचडी के इंटरव्यू के समय एक शोध प्रपोजल जरूर बना के ले जाना।
शोध प्रपोजल, इसको बनाना भी मैं आगामी वीडियो में समझाऊंगी कि शोध प्रपोजल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो शोध प्रपोजल जो होता है, एक शोध प्रपोजल बना के ले जा सकते हैं, और कैसे बनाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आपका यदि पीएचडी में यहाँ चयन हो गया तो आप किस विषय पर शोध करना चाहते हैं। तो अपने इंटरेस्ट के कुछ विषय आप चुन लीजिए, लिख लीजिए, और उसमें से प्रश्नों को निकालिए कि आपसे क्या क्या प्रश्न उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई शोध प्रपोजल बनाना या शोध आप किस विषय पर करना चाहते हैं, महिलाओं पर, ठीक है, या किसी योजना पर, सरकार की किसी नीति पर, या किसी समस्या पर, भ्रष्टाचार पर, असंख्य मुद्दे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा आप शोध किस विषय पर करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आपने आंसर दे दिया, फिर वो पूछेंगे इस विषय पर क्यों करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया कि मैं महिलाओं पर या अनुसूचित जनजाति पर अध्ययन करना चाहती हूँ, फिर वो क्वेश्चन नेक्स्ट, ध्यान रखना काउंटर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं प्रश्नों से उत्पन्न ही दूसरे प्रश्न, ठीक है, उत्तर से उपजे अन्य प्रश्न। जैसे आपने आंसर दिया कि मैं अनुसूचित जनजातियों पर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो वो पूछेंगे कि अनुसूचित जातियों पर ही क्यों करना चाहते हो। तो कई बार कोई बच्चे, जैसे तुमने पीजी में डेजर्टेशन अनुसूचित जातियों पे किया था या अनुसूचित जनजातियों पे किया था, इसलिए मैं रिसर्च भी इसी विषय पर करना चाहती हूँ। या फिर कई बार जैसे जो पहाड़ के एरिया हैं, बहुत से बच्चे चमोली, पिथौरागढ़ की, हम उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ असंख्य अनुसूचित जनजातियां होती हैं, इसलिए मैंने इस विषय का चयन किया। ठीक है, तो ध्यान रखना, या तो मेरा पीजी का स्पेशलाइजेशन था महिलाएं और समाज, इसलिए मैं इस विषय पर अध्ययन करना चाहती हूँ। क्वेश्चन भी याद रखिएगा, साथ ही साथ उनके आंसर भी आपको याद रखने हैं। फिर अक्सर इसमें पीएचडी के इंटरव्यू में अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, क्या आपने कभी शोध पत्र, रिसर्च पेपर लिखा है। तो याद रखना, इसको भी हाँ ना में जवाब देंगे। हाँ लिखा है तो किस विषय पर लिखा है, उसकी पद्धति क्या इस्तेमाल में लाई गई थी, और आपने संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं, ये सब ध्यान रखना। नहीं लिखा है तो नहीं का तो कोई जवाब नहीं होता। हालांकि नहीं से बचिएगा, नहीं नंबर कटता है, लेकिन जब आता ही नहीं है तो नहीं तो क्षमा तो मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आता है, यदि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, मैं तो ये कहूंगी हर एक बच्चे को पीजी करते साथ रिसर्च पेपर जरूर लिखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं, कैसे लिखना है। अब मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था ना, अपने अंदर की राइटिंग स्किल्स को जगाइए। यदि आपको पीएचडी करनी है तो आपको शोध पत्र लिखने की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट, कई बार जो होता है रिसर्च की मेथोडोलॉजी या शोध की पद्धतियों के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है। इसमें आप नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं आती, क्योंकि आप पीजी के स्टूडेंट हैं, आप पीजी कर चुके हैं, तो आपको रिसर्च फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में सब जगह बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। मेरी बहुत सारी वीडियो रिसर्च मेथोडोलॉजी में या शोध की पद्धतियों के बारे में बनी है, तो आप उनको इंटरव्यू देने जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। तो शोध की पद्धतियों के बारे में पूछा जाता है, शोध की कौन सी पद्धतियां होती हैं, तथ्य संकलन किसे कहते हैं, प्राथमिक, उनके प्रकार कितने होते हैं, जैसे प्राथमिक तथ्यों के संकलन, दैथिक तथ्यों के संकलन, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ आपसे प्रश्नावली, अनुसूची, इनके बारे में पूछा जाता है कि क्या आप प्रश्नावली, अनुसूची के बारे में जानते हैं क्या। फिर शोध से संबंधित सॉफ्टवेयर, क्या आपको इनकी नॉलेज है क्या। मैं आज नंबर ऑफ ऐसे लोगों को जानती हूं जिनको शोध के सॉफ्टवेयर के बारे में ही नहीं पता है। तो ये इन सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी आप लोगों को रखनी चाहिए। SPSS, SPA, इनवोवा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो रिसर्च के क्षेत्र में बहुत काम आते हैं। जो डेटा कलेक्शन होता है, डेटा को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, स्टैटिकल, उनका बाइफर्केशन करना, उनके आधार पर रिसर्च करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं देखती हूँ अक्सर बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं रिसर्च को बहुत हल्के में ले लेते हैं,
वो सोचते हैं बस थोड़ा सा थीसिस लिखना, इधर उधर से देख के लिखना, यही रिसर्च होता है। लेकिन एक हेल्दी रिसर्च, एक अच्छा रिसर्च वो होता है जिसमें आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी की अच्छी नॉलेज होती है, सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं, डेटा एनालिसिस किसे कहते हैं, ये आपको आना चाहिए। मात्र नाम के आगे डॉक्टर लगा देने से या पीएचडी लिख देने से ही पीएचडी नहीं मानी जाती है। पीएचडी की पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में, रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में, तभी एक आप हेल्दी रिसर्च कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ स्टूडेंट से, चाहे समय लग जाए, चाहे आपकी 2 साल की पीएचडी 3 साल में हो जाए, कायदे की पीएचडी करना कि जो आप आगे प्रोफेसर बने तो आप अपने अंडर में स्टूडेंट को पीएचडी करा सकें। जब देखिए आज जो हमारा यूथ आ रहा है, यूथ बहुत एनर्जेटिक है। मैं अपने स्टूडेंट, जितने भी मेरे स्टूडेंट मेरे अंडर एनरोल है या एमए कर रहे हैं, मैं देखती हूँ बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ। इतने नए टॉपिक्स या सब, मैं कई बार अपने आप को सोचती हूँ मेरी रिसर्च की नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोगों को भी पढ़ना पड़ जाता है। जो आजकल टेक्निक्स आ रही है, अब तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और एजीआई भी आ रहा है। मतलब इतना हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति हासिल कर ली है, या हम उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं कि हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, वो छोटा पड़ता जा रहा है। तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि आई एम परफेक्ट, नो, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। हमें टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करनी पड़ती है, इसलिए ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर प्रोग्राम्स होते हैं। तो बच्चों, आपको रिसर्च के बारे में, रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में, रिसर्च के सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत विस्तार से ज्ञान होना चाहिए। और आपसे पूछा जाता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि आप रिसर्च के क्षेत्र में गए, वहां लोगों ने आपको जानकारी नहीं दी, तब आप क्या करेंगे, लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे। तो ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन का ज्ञान भी आपको आना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि ऐसी समस्याओं के समय आप कैसे काम करेंगे और इन समस्याओं का समाधान कैसे प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ कई बार पूछा जाता है, जैसे आपकी भविष्य में योजनाएं क्या हैं, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, कौन सा करियर चुनना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर तैयार रहिएगा। अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बना के रखिएगा, कभी नेगेटिव अप्रोच मत रखिएगा। देखिए, इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू बोर्ड के सभी सदस्य जो होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन आपकी बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो होती है आपके इंटरव्यू को दूसरी जगह मोड़ देती है। तो मैं ये कहती हूं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस से या नेगेटिविटी से या बहुत अधिक बोलने से बचना चाहिए। कई बार आपको मान लिया बहुत अच्छा आता है, ठीक है, किसी टॉपिक पर बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन सबसे पहले आप सामने वाले प्रश्न, जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके प्रश्नों को सुनिए, समझिए, ठीक है, फिर अपना आंसर दीजिए। अतिरेक से बचिए। अतिरेक मतलब बहुत अधिक बोलने से, ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से, या आपको क्वेश्चन, कई बार क्या होता है क्वेश्चन वो पूरा कर भी नहीं पाते, आप खुशी के मारे ये तो मुझे आता है तुरंत बोल पड़ते हैं। इन चीजों से बचिए। अपने अंदर पेशेंस लाइए, पेशेंस के साथ प्रश्नों को सुनिए और धैर्य के साथ उत्तर को दीजिए। ध्यान रखना, मैंने अभी अभी आपके बताया है, मतलब पेशेंस के साथ, ठीक है, प्रश्नों को सुनिए और बहुत धैर्य पूर्वक अपने उत्तर को दीजिए। वो एक हेल्दी इंटरव्यू माना जाता है। साथ ही साथ काउंटर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ साथ अपने बारे में, अपने नाम का अर्थ, कई बार कॉमन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है यही सब पूछा जाता है, जैसे कि आपका नाम मीनाक्षी क्यों है, या आपका नाम तनु क्यों है, आपका नाम हिमानी क्यों है, इसका अर्थ क्या होता है। ये सब जो कॉमन से क्वेश्चन है आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर प्रपोजल जरूर बना के ले जाना। बाकी मैं अपनी आगामी वीडियो में बहुत अधिकता से आपको बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। शोध पेपर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इनको मैं विस्तार से आगामी वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूं बच्चों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो साथ ही साथ अपने दोस्तों को मेरी वीडियो को शेयर करिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मैं देखती हूँ, मैं जब पहले इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट देखते हैं पर सब्सक्राइब रेशियो कम है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे, और कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।